तो हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ वैशाली टंडन स्वास्तिक एजुकेशन से। और बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के डायग्राम्स। हम इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देख चुके हैं, जैसे कि हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देख चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी देख चुके हैं। वी ऑल्सो सॉ स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हम देख चुके हैं। अब कुछ लास्ट के 2 या 3 डायग्राम्स हैं आपके, जैसे फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा, वो आज हम देखने वाले हैं बच्चों। तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है बच्चों, जब भी ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन के वक्त जो रिलीज होता है दैट इज सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा सेकेंडरी oocyte है और ये सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं विटिलाइन मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड एज विटिलाइन मेम्ब्रेन। तो ये हो गई विटिलाइन मेम्ब्रेन। ओके, नाउ इसके बाद हमने देखा था कि एक नॉन सेल्यूलर लेयर आती है। ठीक है, एक नॉन सेल्यूलर लेयर आती है जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, इसके बीच में स्पेस है, ये दोनों के बीच में स्पेस होती है विटिलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच में, एंड दैट इज कॉल्ड एज पेरीविटिलाइन स्पेस। दैट इज कॉल्ड एज पेरीविटिलाइन स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे आपके बाहर होते हैं ग्रानुलोसा सेल्स। ये है आपके ग्रैनुलोसा सेल्स। तो ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं यहाँ पे, और ये इस तरीके से कोरोना रेडिएटा। ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर वी बेसिकली कॉल्ड, कि इसको हम लोग बोलते हैं कि ओव्यूलेशन के वक्त सेकेंडरी oocyte along with this layers प्लस 3 layers, ठीक है, इज बीइंग रिलीज्ड। ये रिलीज्ड होता है, एंड दिस इज अ डायग्राम व्हिच इज गिवन इन योर बुक। यू कैन सी द डायग्राम। ठीक है, नाउ दे हैव मेंशन ओवम, बट दैट्स नॉट राइट, एक्चुअली इट्स नॉट ओवम, इट्स सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये उसकी जो मेम्ब्रेन है बच्चों, ये जो उसकी मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज विटिलाइन मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज विटिलाइन मेम्ब्रेन। ओके, देन यू कैन सी दिस जोना पेल्यूसिडा भी यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, पेरीविटिलाइन स्पेस, ओके, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ये सब दिया हुआ है। सो दिस इज एन ओवम। ठीक है, ये डायग्राम आपका दिया हुआ है। नाउ व्हाट हैपेंस बेसिकली, कि जैसे ही मेल अपनी फीमेल पार्टनर को इंसेमिनेट करता है, मतलब जब मेल अपने स्पर्म्स को फीमेल वजाइना में इंसर्ट करता है, सो ये जो स्पर्म्स है वो ट्रैवल करके फीमेल के वजाइना से होते हुए, यूट्रस से होते हुए, वो पहुंच जाते फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में। ओके, अब अ मेल स्पर्म कैन स्टे अप टू द 5 days देयर, बट अ फीमेल एग कैन स्टे ओनली फॉर अप टू 24 hours। तो साइमल्टेनियसली दोनों का एम्पुला में आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब मेल्स के कुछ अराउंड 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक टाइम पे रिलीज होते हैं, जिसमें से 60% मेल्स एंड स्पर्म शुड हैव प्रॉपर शेप एंड साइज, एंड 40% शुड शो विगरस मोटिलिटी। अब इसमें से सिर्फ 200 स्पर्म्स होते हैं जो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। अब जैसे ही फेलोपियन ट्यूब में ये स्पर्म्स पहुंचते हैं, अब 200 स्पर्म्स विल ट्राई टू अटैक, सी यू कैन सी देयर आर सो मेनी स्पर्म्स व्हिच आर ट्राइंग टू अटैक वन एग। ठीक है, अब जैसे ही उसमें से जो पहला स्पर्म होगा, जैसे ही वो जोना पेलुसिडा की लेयर को टच करता है, तो वो मेम्ब्रेन में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिससे सारे एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री को क्या कर दिया जाता है? ब्लॉक कर दिया जाता है, and the male nucleus is being released inside the female secondary oocyte cytoplasm। सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में मेल का जो न्यूक्लियस होता है, जिसको मेल प्रो न्यूक्लियस भी बोलते हैं, वो रिलीज हो जाता है। जैसे मेल प्रो न्यूक्लियस रिलीज हो जाता है, तो सेकेंडरी oocyte सेज के भाई मेरा तो अभी मियोटिक 2 डिवीजन करना बाकी है, वेट। तो वो मियोटिक 2 डिवीजन कंप्लीट करती है, जिससे हैप्लॉइड ऊटेड यानी ओवम बनता है और सेकेंड पोला बॉडी बनती है, एंड देन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस और जायगॉट बनता है। सो दिस वाज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब जब जायगॉट बन जाता है बच्चों, ओके, नाउ लुक इनटू दिस डायग्राम। अब जैसे जायगॉट बन गया, ठीक है, दिस इज सेकेंडरी oocyte, ये देखो स्पर्म्स ने एंट्री मारी और यहाँ पे जायगॉट बन गया। अब जायगॉट बनने के बाद क्या होता है? इट स्टार्ट डिवाइडिंग माइटोटिक। ठीक है, माइटोसिस होगा, लेकिन ये जो माइटोसिस होगा वो बहुत स्पेशल टाइप का माइटोसिस होता है, वो क्लीवेज वाला होता है। ओके, वो क्लीवेज करते हैं। क्लीवेज में क्या होता है कि सेल के नंबर बढ़ते जाएंगे। यू कैन सी यहाँ पे 2 सेल्स है, यहाँ पे 4 सेल्स है, यहाँ पे
आपका 8 सेल्स है, ठीक है। सेल के नंबर तो बढ़ रहे हैं बट सेल का जो साइज हो रहा है वो डिक्रीज होता जा रहा है। सेल के तो नंबर तो बढ़ते हैं बट सेल का जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। यहाँ 2 सेल स्टेज हो गया, ये 4 सेल स्टेज है, ये 8 सेल है, ये 16 है और ये 32 है ना। दीज आर ऑल कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स। तो बच्चों इस तरीके से वो डिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखो यू कैन लुक इनटू द डायग्राम ऑल्सो। अगर आप डायग्राम को यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये फेलोपियन ट्यूब है। तो फेलोपियन ट्यूब में देखो ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, देखो ये फॉलिकल्स है, ये टर्शियरी फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल, ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, और फिर ये देखो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, ये देखो स्पर्म्स, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। अब देखो ये डिवीजन स्टार्ट हो गया। तो दिस इज सेकेंड 2 स्टेज, 4 स्टेज, 8 स्टेज। देखो 8 स्टेज वाला जो है वो फेलोपियन ट्यूब में है। फिर 16 स्टेज वाला ये देखो एफ, ठीक है, और ये 32 स्टेज वाला है ना। तो दिस इज हाउ वो आगे आगे जाता भी जाएगा और वो डिवाइड भी होता जाएगा। नाउ दिस ऑल स्टेजेस आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमेस। लेकिन इसमें जो 8 और 16 वाला है, 8 एंड 16 स्टेज जो होता है उसको मोरुला बोलते हैं। 8 और 16 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? मोरुला, ठीक है। मोरुला वर्ड जो आता है वो मलबरी से आता है। मोरुला वर्ड जो आता है वो मलबरी से आता है, ठीक है। मतलब मलबरी एक फ्रूट होता है तो उसके ऊपर छोटे छोटे से होते हैं स्ट्रक्चर्स, तो वहां से ये आता है मोरुला टर्म। ओके, नाउ नाउ इसमें जो 32 सेल स्टेज वाला जो होता है, जो 32 सेल स्टेज है, ठीक है, यू कैन लुक इनटू दिस डायग्राम विच इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। ये 32 वाला जो होता है वो ब्लास्टोसिस्ट होता है। तो उसमें देखो जो सेल्स है वो एक आउटर लेयर में अरेंज हो जाते हैं, एंड दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। और यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसे अंदर की तरफ अरेंज हो जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। इसको हम कहते हैं इनर सेल मास। और ये जो कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील, ठीक है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। ये 32 सेल स्टेज है, दिस इज अ 32 सेल स्टेज, ठीक है। इसमें एक आउटर लेयर अरेंज हो गई ट्रोफोब्लास्ट की, देयर इज एन इनर सेल मास एंड ब्लास्टोसील। ओके, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये स्ट्रक्चर पूछते हैं ज्यादातर टाइम पे आपका ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर। तो दिस इज स्ट्रक्चर। अब इसमें ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ठीक है, अब इसमें ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है देखो, वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की सेल्स को थोड़ा सा ऐसे शेड करेगा, थोड़ा सा खाएगा, ठीक है, और वो अपने आप को फिर अंदर इम्प्लांट कर लेगा। वो फिर अपने आप को अंदर इम्प्लांट कर लेगा, ठीक है, मतलब सेल्स को खा के, एंड दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। तो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है बच्चों, एंड इट ऑलमोस्ट टेक्स 10 to 14 days for the implantation to occur after the fertilization, right? So fertilization depends on the females, right? But 10 दिन तो लग जाते हैं बच्चों। सो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्लियर है आपको? ये इम्प्लांटेशन का आपका डायग्राम दिया हुआ है, अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। डायग्राम के नीचे क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फ्लड फर्टिलाइजेशन, पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो बच्चों आपका ये इम्प्लांटेशन का डायग्राम है। दिस वन मोर लास्ट डायग्राम विच इज गिवन इन योर बुक, इट्स अ ह्यूमन फीटस। तो बच्चों ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ना, ठीक है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट था, तो ये ट्रोफोब्लास्ट में से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आते हैं। ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर था, इसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आते हैं जिसको कोरियोनिक कोरियोनिक विलाई, ठीक है, कोरियोनिक विलाई बोलते हैं जिसको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये और इसके सराउंडिंग में जो यूट्राइन टिश्यूज होते हैं, इसके सराउंडिंग में जो यूट्राइन टिश्यूज होते हैं, ये मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन जिसका नाम होता है प्लेसेंटा, ठीक है। ये जो प्लेसेंटा होता है ना, वो मदर और बेबी के बीच का कनेक्शन होता है, जो मतलब आपको ये बताएगा कि मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मदर की बॉडी में से, वो बच्चे की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। तो यू कैन सी हियर दिस इज द प्लेसेंटा, ये आपको दिख रहा है, ये प्लेसेंटा है, यू कैन सी हियर, ठीक है। और ये प्लेसेंटल विलाई है। अभी देखो प्लेसेंटा से ये जो एम्ब्रियो है वो कनेक्टेड, ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आता बट लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। ये देखो एम्ब्रियो, ठीक है, दिस इज एन एम्ब्रियो विच इज कनेक्टेड थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये हमारा जो नेवल पोर्शन है ना, हम वहां से अपनी मदर की बॉडी से अटैच थे बच्चों, वहाँ हम अटैच थे। तो ये प्लेसेंटल विलाई है, ठीक है, मतलब प्लेसेंटा है, वहाँ से ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मदर की बॉडी से, प्लेसेंटा उनको फिल्टर करके अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे को देगा, और जो बच्चे का जो भी वेस्ट होता है ना, वो कलेक्ट करके मदर की बॉडी में इंसर्ट करता है। ओके, नाउ दिस इज कैविटी ऑफ यूट्रस। और इसके आजू बाजू एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक बैग या एमनियोटिक सैक, ठीक है, या उसको योग सैक बोलते हैं, ठीक है। ये एमनियोटिक सैक होता है, इसी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चों, इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसे हम एक टेक्निक भी करते हैं एमनियो सेंटेंसेस करके, जिससे हमें अगर बेबी में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो पता कर सकते हैं।
ये देखो सर्विक्स वाला पोर्शन है, सर्विक्स के पोर्शन में ऐसा प्लग हो जाता है म्यूकस का, बहुत मोटा सा, काफ़ी थिक म्यूकस होता है, ताकि बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके, बच्चे को काफ़ी प्रोटेक्शन मिल सके। सो बच्चों ये डायग्राम दिया है, तो ये डायग्राम की जो लेबलिंग है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 2 के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 के डायग्राम्स देखेंगे। सो अगर कोई भी डाउट हो, सो कैन कमेंट अस डाउन। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।